हाँ तो गाइस आज मैं बहुत नहीं बहुत ज्यादा खुश हूँ क्योंकि मैं आज डीजे वाला न्यू ट्रक लेने जाने वाला हूँ। अरे टॉमी मैं नया डीजे वाला ट्रक लेने जा रहा हूँ तो घर पे ही रहना है क्योंकि आजकल चोर ज्यादा ही बढ़ गए। चलो टॉमी को तो बोल दिया अब सबसे पहले जाऊंगा डीजे वाला ट्रक के शोरूम में एक नया डीजे वाला ट्रक लेने। अम्मा मैं इन सब टार को नहीं जाने दूंगा, लेकिन हमें इन सब टार को इस पटरी पे से निकालना है। जो कर सकते हो वो कर लो चिंगम काका। अम्मा औकात की बात जहाँ से तेरी शुरू होती है वहाँ से मेरी खत्म होती है। देखो चिंगम सर मैं आज ही इन थार को नहीं लाया हूँ और मैंने ठान लिया था कि कुछ भी हो जाए हमें सीधा ही चलना है। अगर बीच में कुछ भी आ गया तो मुझे उड़ा देंगे। लेकिन तुम इस तार को इस पटरी ऊपर से नहीं निकाल सकती क्योंकि इसे कानूनी 420 कलम मना करती है। अम्मा अगर फिर भी तुमने निकाला तो तुम पे 1087 कलम और 2 बर्गर पिज्जा भी लग सकते हैं, वो भी गर्मा गर्म। अगर ज्यादा कुछ हवा में उड़ा तो मुँह पे इडली डोसा भी आ सकता है। चिंगम सर हम आपसे विनती करते हैं हमें निकलने दो, नहीं तो हमारी टान नहीं बच पाएगी क्योंकि हमारे यहाँ मानने में आता है कि जो भी चीज नहीं लेते उसको एक बार सीधा रास्ते से निकालना होता है, फिर चाहे सर आपका घर ही क्यों ना हो हम तोड़ के निकल जाएंगे। अम्मा देखो कलवे हमारी 420 की कलम से कानूनन हाथ बंधे हुए हम भी कुछ नहीं कर सकते। अगर तुम्हें यहाँ से ठार को निकाला तो फिर 1027 की कलम और बर्गर पिज्जा लग सकता है, वो भी गर्मा गर्म। अरे ये क्या हो रहा है सामने चिंगम सर और कलवा ये सब वो भी ट्रेन की पटरी के पास जाना पड़ेगा। अरे क्या हुआ? अरे बबलू भाई देखो मैं नई ठार लाया हूँ और ये चिंगम सर मुझे यहाँ से जाने नहीं दे रहे। क्यों सर आपके बाप की जमीन है? ये अम्मा बाप की जमीन तो नहीं है लेकिन बाप की ट्रेन की पटरी है, मतलब कानून की पटरी है क्योंकि कानून के हाथ लंबे होते हैं जैसे इस ट्रेन की पटरी भी लंबी है। अरे हाँ कलवे साले साइड में होकर निकल जाना। अरे बबलू रीति रिवाज के अनुसार हमें इस पटरी पर से ही ठार को निकालना होगा। अबे साले तेरा रीति रिवाज गया तेल लेने, सामने कानून काका खड़े, एक ही कलम में सीधा 300 साल की जेल हो जाएगी। नहीं बबलू तू बीच में मत बोल, 300 साल हो या फिर 500 साल मैं तैयार हूँ, लेकिन मैं कुछ भी करके ये ठार को इस पटरी पे से ही निकालूंगा। अबे साला कब से बोल रहा है पटरी से निकालूंगा, साले ला चाबी ला मैं निकाल देता हूँ। अरे वाह बबलू भाई तुमने कर दिखाया यार, सुबह से तू बोला कि ट्रेन की पटरी पर से निकालू, ले मैंने निकाल दिया, मतलब तेरा काम हो गया निकल। अरे वाह थैंक यू बबलू भाई। हाँ जा निकल। हाँ चलो मैं भी निकलता हूँ। अम्मा क्या निकलो चलो। अरे हे चिंगम सर वो क्या है ना, सुबह से बोल बोल के मेरे कान पका दिए थे तो मैंने सोचा लो मैं ही उसकी मदद कर दूं। अम्मा चलो मेरे साथ। अरे लेकिन हे सर कहाँ पर जाना है? अम्मा साले मैं सुबह से उसके पीछे टाइम बिगाड़ रहा था ताकि उसको भी पटरी पर से ना निकलने दूं, नहीं तो मेरी नौकरी खतरे में भी आ सकती है। लेकिन कोई बात नहीं, अब तुझे ही 500 साल की जेल में सड़ना होगा। अरे सर इतना तो बड़ा गुनाह भी नहीं किया, मैं तो सीधा साधा लकड़ा हूँ, मुझे छोड़ो। और 500 साल? अरे सर अभी तो मेरी शादी भी बाकी है, सर मेरे पे दया करो। अम्मा तूने अगर वहाँ पे मेरी दया की होती और उसको पकड़वाया होता तो आज मैं IPS ऑफिसर होता। सर वो कैसे? अबे साले कहवत है। अच्छा सर सॉरी छोड़ दो ना। अम्मा चलो उतर जाओ और सबसे पहले ये बताओ कि तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है? सर मेरी आखिरी इच्छा ये है कि मुझे जाने दो। अम्मा इसको छोड़ के बोलो। हाँ तो सर मेरा बचपन से एक सपना था कि मैं एक मॉडिफाइड डीजे वाला ट्रक चलाऊं। अगर ये सपना पूरा हो गया तो फिर मैं 500 साल ने 1000 साल की जेल के लिए तैयार हूँ। अम्मा क्या मॉडिफाइड डीजे वाला ट्रक? अरे वही तो नहीं जो टीवी पे आता है? हाँ सर। और उसमें 100 फीचर आते हैं? हाँ सर। और इसमें आगे पीछे ऊपर नीचे सब जगह पर इंसान बैठ सकता है? अरे हाँ भाई हाँ। अम्मा फिर तो तेरा भी सपना पूरा होगा क्योंकि मेरा भाई जो कि चोर था उसका भी सपना था, वो भी एक डीजे वाला मॉडिफाइड ट्रक लाए और चलाए, लेकिन उस हरामी पुलिस ने उसका सपना नहीं पूरा किया था। मुझे रोना आ रहा है लेकिन कोई बात नहीं, जा तू और एक नहीं 10 डीजे वाला मॉडिफाइड ट्रक ला और सपना पूरा कर जा, तुझे कोई नहीं रोकेगा, जा जी ले। यार चिंगम सर थैंक यू चिंगम सर, आपके जैसा पुलिस की बहुत ज्यादा ही जरूरत है हमारे देश को, जय हिंद। अरे वाह नया मॉडिफाई वाला डीजे वाला ट्रक के बहाने मैं तो बाहर आ गया हूँ। अब एक काम करता हूँ सिटी को छोड़ के भाग जाता हूँ, नहीं तो वो सर मुझे 500 साल की जेल कर देगा। ये मस्त आइडिया है। ये अम्मा साला वो अभी तक आया नहीं मॉडिफाइड डीजे वाला ट्रक लेके, कहीं भाग तो नहीं गया? नहीं ऐसा नहीं हो सकता, वो बंदा बहुत सीधा साधा भोला भाला बच्चा है, वो ट्रक लेके जरूर आएगा, मुझे पूरा यकीन है। आज चलो मैं तो बाहर आ गया। अरे लेकिन ये मैं तो जंगल में आ गया हूँ, लेकिन कितने दिन जंगल में रहूंगा? जब तक वो चिंगम सर भूल नहीं जाते तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा, लेकिन जाना भी पड़ेगा क्योंकि मेरा घर तो सीटे में है, इस जंगल में नहीं। ये अम्मा साला वो अभी तक नहीं आया, बबलू का बच्चा पक्का भाग ही गया होगा। अरे सर आपको सामने से सैल्यूट आया है, मतलब सामने से ऑर्डर आया है कि सर आपको जंगल में जाना है और पूरे 3 शिकार करने, वो भी हाथी के, वो भी ट्रक लेके। अम्मा क्या 3 शिकार? चलो कोई बात नहीं, तुम रेडी हो जाओ, हम दोनों जाते हैं। अरे यार मुझे जंगल से निकल जाना चाहिए क्योंकि मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है, क्योंकि ये तो फिर भी सुबह है, अगर रात हो गई तो फिर मेरा क्या होगा? मैं तो निकल जाता हूँ। अरे लेकिन 1 मिनट, मुझे तो मालूम भी नहीं है कि मैं कौन सा रास्ते से आया था, इसकी बिस्किट टांग साला मैं तो फंस गया, अब क्या करूँ? कोई बचाओ। अरे सामने बिना डीजे वाला और बिना मॉडिफाई वाला ट्रक आ रहा है।
हाथ देता हूँ, रुक जाओ भाई, मेरी मदद करो। अरे भाई रुको, थैंक यू भाई, प्लीज मुझे घर ले चलो, इसकी भैंस की टांग चिंगम सर आप। अयो अम्मा साले तू यहाँ क्या कर रहा है? अरे अरे सर क्या क्या बताओ, मैं न्यू डीजे वाला मॉडिफाई वाला ट्रक लेके आया था और उसका ब्रेक फेल हो गया और मुझे सीधा यहाँ पर छोड़ दिया उस ट्रक ने। अयो अम्मा साले झूठ बोलता है। चल कोई बात नहीं, लेकिन अभी तुझे 500 साल की जेल तेरा इंतजार करिए, चल तू बैठ। अरे सर छोड़ दो ना, जाने दो ना मुझे, चल बैठ जा, तुझे छोड़ जा, तेरे घर छोड़ देता।